बढ़िया है मित्रों। अत्र कुशलम च तत्रास्तु। लेकिन यहाँ तो अत्र कुशलम नहीं है। बागेश्वर में जुम्मा जुम्मा अभी 20-22 दिन ही गुजरे हैं जब आईजी, डीआईजी, बड़े बड़े सचिव, बहुत बड़े बड़े अधिकारी अलग अलग रूपों में, अब तमाम नेता, सत्ताधारी दल के नेता भी, विपक्ष के नेता भी अचकच हो रखी थी बागेश्वर में। जहाँ नज़र मुड़ रही थी नेता ही नेता दिख रहे थे। आह, क्या गजब की कारें थीं, अद्भुत, शां करके निकल रही थी। आचार संहिता थी, इसलिए वाले हॉर्न नहीं बज रहे थे, पम 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 करके बजते हैं जो। लेकिन गजब की गाड़ियाँ देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वाह, अद्भुत है मेरा प्रदेश। जो 1 महीने पहले, 1 महीना पूरा नहीं हुआ अभी, अब मैं चुनाव हो गए हैं, हार जीत हो गई है। आज मैं थोड़े से आंकड़े आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। जब तक बागेश्वर जनपद नहीं बना था, अभी हमने 26वां जन्मदिन मनाया था बागेश्वर जनपद के गठन का। इन 26 साल पहले बागेश्वर एक तहसील हुआ करती थी, सिर्फ एक तहसील, परगना बागेश्वर। और उस परगने में एक एसडीएम साहब होते थे और एक तहसीलदार साहब होते थे और 1-2 नायब तहसीलदार होते थे। इनसे काम नहीं चल रहा था, इसलिए जनता निरंतर यह चाहती थी कि हमें एक जनपद के रूप में सृजित किया जाए। और फिर जनपद बनाने के मामले में जो प्रख्यात नेता हैं, तब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने हम पर कृपा की और सिर्फ जनपद ही हमको नहीं दिया, पहले कपकोट की तहसील दी, फिर जनपद दिया। आज की तारीख में एनडी तिवारी की सरकार आई, तहसीलें बढ़ी। निश्चित रूप से जनता की मांग जायज़ थी। अब क्योंकि अगर जायज़ नहीं थी तो फिर बाद में तहसीलें क्यों बढ़ानी पड़ी। वर्तमान में हमारे पास 4 परगना 4 एसडीएम की व्यवस्था है। कपकोट, कांडा, गरुड़, बागेश्वर। कांडा तहसील, कपकोट तहसील, गरुड़ तहसील, बागेश्वर तहसील, 4 एसडीएम और 6 तहसील हैं वैसे, और 6 तहसीलदार की व्यवस्था हमारे लिए है और नायब तहसीलदार 7, क्योंकि एक उप तहसील भी हमारी है शामा के नाम से। तो अभी वर्तमान में हमें बागेश्वर में जो एक बड़ा प्रशासनिक ढांचा हमारा है, उसमें हमारे पास होने चाहिए थे 4 एसडीएम, 6 तहसीलदार और 7 नायब तहसीलदार और 60 पटवारी, 60, क्योंकि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पटवारी ही है ग्रामीण प्रशासन की। तो अगर इतना सब कुछ नहीं है तो का मतलब ये है कि चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, प्रशासन कहीं ना कहीं पूरा काम नहीं कर पा रहा है। 4 उप जिलाधिकारियों के सापेक्ष आज की तारीख में जब मैं ये संवाद आपके सामने वांच रहा हूँ, सिर्फ एक एसडीएम जो कांडा में नियुक्त हैं वो हमारे पास है। सुनने में आ रहा है कि पौड़ी पिथौरागढ़ से कोई एसडीएम साहब बागेश्वर पहुँचने वाले हैं, लेकिन एक ही पहुँचने वाले हैं। ज़रूरत हमारी 4 है, यानी हमारे 4 एसडीएम होने चाहिए। उसके सापेक्ष अभी एक ही हैं। अभी चुनाव के दौरान आपने देखा कि हमारे पास 3 एसडीएम हुआ करते थे। एक एसडीएम गरुड़ क्षेत्र के थे,
जो अभी अटैच कर दिए गए हैं, एडीएम साहब भी अटैच हैं बागेश्वर में, एडीएम भी कोई नहीं है हमारे पास अभी। और अटैच क्यों किया गया, इसके लिए हमने मांग की थी सरकार से, भाई जनता को बता तो दो कि आपने एक एसडीएम को, एक एडीएम को अटैच कर दिया है। और अटैच का मतलब कुछ ना कुछ उनसे प्रशासनिक गलती हुई होगी, क्योंकि एक एसडीएम और जो बागेश्वर के एसडीएम थे उनको भी आपने यहाँ से हटाया है, लेकिन उसी पद पर, सम्मानजनक पद पर जिस पर वो थे। लेकिन एडीएम साहब को और एसडीएम गरुड़ को आपने यहाँ से, यूँ कहें प्रशासनिक भाषा में, बेइज्जती करके भगा दिया है। और अभी तक आपने कारण नहीं बताया। और जनता जो कारण बता रही है वो तो यही बता रही है कि साहब चुनाव के दौरान उस भवन की वीडियोग्राफी की गई थी जहाँ पर सर्वोच्च साहब रात्रि विश्राम कर रहे थे। अगर इस वजह से नहीं हटाया गया है तो प्रशासन बताए ना हटाया क्यों गया है। इतनी गोपनीय तो नहीं है मामला, ऐसा कोई गोपनीय, खैर छोड़ देता हूँ। नहीं बताओगे तो जनता में जो चल रहा है जनता उसको सच मानेगी और उसी को स्वीकार लेगी। इसलिए अपने बचाओ में ही सही, लेकिन बचा दो, कुछ भी बोल दो लेकिन बता दो। खैर, अभी हमें 4 एसडीएम चाहिए थे। एक एसडीएम साहब को आपने कमिश्नर साहब के संग अटैच कर दिया, एक साहब का आपने सम्मानजनक तरीके से तबादला कर दिया और उनके बदले में कोई आया नहीं अभी तक। एक है एसडीएम, वो बेचारी पूरे ही जनपद को देख रही हैं। उनके बारे में मैं जल्दी एक रिपोर्ट सामने लाऊंगा। खैर, कपकोट को लेकर एक नेता जो सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट को 107, 116 के मुकदमे के लिए जो पत्र बना है, आरोप, वो लाऊंगा मैं जल्दी आप लोगों के बीच में। फिलहाल मैं इस विषय में इसलिए नहीं सामने ला रहा हूँ उस आरोप पत्र को, क्योंकि वही बच्चा अभी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है जिला पंचायत की रिक्त सीट से, लेकिन मैं लाऊंगा। इन 4 एसडीओ के अतिरिक्त हमें 6 तहसीलदार इस जनपद में होने चाहिए। और सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, एक भी नहीं है। एक भी 6 के सापेक्ष एक भी तहसीलदार बागेश्वर में नहीं है। और इन तहसीलों को जो हमारे चला रहे हैं वो 2 नायब तहसीलदार चला रहे हैं। मतलब 6 तहसीलदारों और 7 नायब तहसीलदारों का काम 2 नायब तहसीलदारों से लिया जा रहा है। ये उस जनपद की स्थिति है जिस जनपद में सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री 2-3 बार यहां आए। पूरा का पूरा मंत्रियों की तो दिल्ली से लेकर देहरादून तक के मंत्रियों की तो पूरी की पूरी फौज फर्रा यहाँ घूम रही थी। उस जनपद की बात कह रहा हूँ। उस जनपद में 6 के सापेक्ष एक भी तहसीलदार नहीं है, 7 के सापेक्ष 2 नायब तहसीलदार हैं जो 6 तहसीलदारों के साथ साथ अब क्योंकि एक एसडीएम यहाँ है तो 3 एसडीएमओं का काम भी चला रहे हैं। एक और हमारे की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है वो पटवारी जी होते हैं। मैं तो दावे से कह रहा हूँ, अगर हम पुलिस को यहाँ से बिल्कुल हटा दें नगरीय क्षेत्र को छोड़कर, तो अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था देते रहे हैं हमारे पटवारी। बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था, बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक। खैर, इस पर फिर कभी। तो हमारे बागेश्वर जनपद को चाहिए थे, हमारी ज़रूरत जो हमारे यहाँ नियुक्ति होनी चाहिए 60 पटवारी होनी चाहिए। अभी हमारे पास ये सुनने में आया है कि नए 19 पटवारियों की भर्ती हुई है साहब, और वो प्रशिक्षण के लिए रंगरूटी में है, प्रशिक्षण के लिए उनको भेजा गया है। जब वो प्रशिक्षण से लौटेंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल तो हमारे पास 60 में से सिर्फ 41 पटवारी ही मौजूद हैं, बाकी सारे पद अच्छम अच्छम नहीं है। चलो, 19 ट्रेनिंग में गए हैं, फिर भी 16 पटवारियों की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। एक पटवारी हो सकता है 2, 3, 4 जगह देख रहे हो। और उन पटवारियों को पहले ज़माने में एक चपरासी मिलता था, बहुत अनुभवी चपरासी होता था, खाता खतौनी नक्शे खसरे बहुत काम करता था, समन पहुंचाना।
आपने उस पटवारी की के सटवारी, जिसको सटवारी कहते थे हम लोग गाँव में, की व्यवस्था को लगता है शायद समाप्त कर दिया है। उन्हीं उन्हीं पटवारी के चपरासियों के प्रमोशन भी होते थे पटवारियों पर, वो शायद आप समाप्त करने पर तुले हुए हैं। और एक ऐसी होमगार्ड व्यवस्था, APRD व्यवस्था, कुछ चपरासियों के लिए भर्ती कर रहे हैं, जगह जगह जो मांगता है उनको दे देते हैं। खैर, जो सरकार अभी, जो पूरा का पूरा प्रशासनिक तामझाम, नेताओं का शोर, बागेश्वर में विकास 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 चिल्लाता चीखता रहा, सिर्फ एक सीट जिता दो, विकास की गंगाएं बहा देंगे। उस पूरे के पूरे अमले को उसमें क्योंकि मुख्यमंत्री अगर 2 बार यहाँ आए तो प्रमुख सचिव और सचिव साहब का ध्यान तो यहीं रहा होगा। सचिव बहादुर से लेकर सबसे बड़े सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, बहादुर से लेकर सबसे छोटा पद जिलाधिकारी का होता है तक, सबको मालूम है कि बागेश्वर में 4 के सापेक्ष 1 SDM है, 6 के सापेक्ष 0 तहसीलदार हैं, 7 के सापेक्ष 2 नायब तहसीलदार हैं, और 61 के सापेक्ष 60 के सापेक्ष 41 पटवारी हैं। ऐसे में काम कैसे चल रहा है जनता का? ये सोचने का साहस शायद ना तो प्रमुख सचिव में है, ना मुख्य सचिव में है, ना मुख्यमंत्री में है, और ना ही प्रभारी, चुनाव प्रभारी यानी राज्य क्या जिला प्रभारी एक मंत्री होते हैं, ना उनमें। पूछिए उनसे, देहरादून की सरकार से पूछिए, डबल इंजन, यहाँ डबल इंजन शब्द कहना चाहिए, से पूछिए कि जब आपको ना पटवारी चाहिए, ना तहसीलदार चाहिए, ना SDM चाहिए, तो जिलाधिकारी क्यों बैठा रखे हैं ना? हमें फिर से बागेश्वर को एक नगर पालिका बना दीजिए, बागेश्वर को फिर से एक परगना बना दीजिए। हम संतुष्ट तो होंगे कि हमारे हिस्से में जो था वही हमारे पास है। क्या कहते हैं वो कि विकास की गंगाएं बहा देंगे। कर्मचारी तुम्हारे पास नहीं है, विकास की गंगाएं बहा दोगे। तुमने कहा था अभी चुनाव में। मैं एक लाइन और जोड़ दूँ इसको ख़त्म करने से पहले, विकास की बात आ रही है तब जोड़ रहा हूँ। विकास के लिए 2 पद बहुत जरूरी बात बताए गए हैं, एक ग्राम पंचायत अधिकारी, एक ग्राम विकास अधिकारी। 60 में से 29 ग्राम पंचायत अधिकारी आपके ज़िले में नहीं हैं, और जितने ग्राम विकास अधिकारी हमको चाहिए उसमें से आधे आपके पास नहीं है। अगर 40 चाहिए तो 20 आपके पास नहीं है, अगर 100 चाहिए तो 50 आपके पास नहीं ग्राम विकास अधिकारी। अरे आपके पास पूरा क्या है? बजट पूरा है आपके पास, 60-70 हज़ार करोड़ का कर्जा भी आप उठा रहे हैं उसके सापेक्ष। अब विकास की बात बहुत जोर जोर से आप करते हैं, ग्राम विकास अधिकारी आपके पास पूरे नहीं है, ग्राम पंचायत अधिकारी आपके पास पूरे नहीं है, नायब तहसीलदार आपके पास पूरे नहीं है, SDM आपके पास पूरे नहीं है, तहसीलदार आपके पास पूरे नहीं, और तो और एक ADM का पद था वो भी अटैच कर दिया। अटैच करने के 12 घंटे के अंदर आपने व्यवस्था नहीं की है। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरी क्या मजाल में आरोप लगा दूँ, मैं तो खाली पूछ रहा हूँ। और जल्दी मैं आपको अपने जो मेरे यही ना 117, 18, 20, क्योंकि सब्सक्राइबर लोग मेरे को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों डर जाते। एक डरपोक आदमी को सब्सक्राइब करने में लोग डर जा रहे हैं। मैं कहता भी नहीं सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ना, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और जल्दी बागेश्वर में स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो कुछ चल रहा है, स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो कुछ चल रहा है, जो स्थितियाँ स्वास्थ्य विभाग की हैं, वो आंकड़े लेके आपके बीच में आऊँगा, निश्चित आऊँगा। डरा हुआ आदमी हूँ, चाहता हूँ कि चीज़ें सुधर जाएं, इसलिए बोलता हूँ। और हाँ, अगर डरते हो तो लाइक और सब्सक्राइब मत करना।